हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट ग्रीन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पॉट्स के बारे में कि क्यों प्लास्टिक पॉट्स को आउटडोर में रखने में प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से नहीं होती, या फिर ग्रोथ होती तो है लेकिन वो बहुत स्लो होती है, या फिर कई बार क्यों प्लांट प्लास्टिक पॉट में लगाने से मर जाता है, और क्यों इन्हें आउटडोर में रखने से प्लास्टिक पॉट्स की एज कम हो जाती है, इनका कलर फेड क्यों हो जाता है, उसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, और क्यों हम प्लास्टिक पॉट्स को बाय करें, इसके रीज़न्स है कुछ। पहले हम बात करते हैं कि क्यों इनमें प्लांट्स की ग्रोथ तेज़ी से नहीं होती। पहला कि जो प्लास्टिक पॉट्स होता है ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है पहला, और जो इनके जो अभी मार्केट में काफ़ी इनका ट्रेंड आ गया है, तो इनमें कलर वेरिएशन काफ़ी आने लग गए। पहले इनमें इतने कलर वेरिएशन नहीं आते थे, ये नॉर्मल केवल ब्राउन कलर के आते थे। जैसा इसके अंदर ये कलर है, इस कलर के आपको प्लास्टिक पॉट्स देखने को मिलते थे नॉर्मली। ठीक है, ये ब्राउन कलर है। अब आप अगर इसे सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, कोई भी कलर हो, ब्राउन, ब्लैक या कोई भी डार्क कलर हो, वो बहुत तेज़ी से सनलाइट की हीट को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो ये जब सनलाइट की हीट इस पर पड़ती है, आउटडोर पे आपने इसको अपनी छत पे रख लिया, इसमें आपने ऐसा पेड़ लगा दिया इसको फुल डे सनलाइट की ज़रूरत हो, जैसे मैंने इसमें नींबू लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो नींबू को फुल डे सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो आपने इसमें नींबू को लगा दिया। अब क्या होगा कि इस पे सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट इसके अंदर हीट एब्जॉर्व कर लेगा ये सनलाइट से, क्योंकि जो इसका प्लास्टिक पोर्शन है पूरा वो एक कलर का है। प्लास्टिक बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ऊपर से फिर इसका कलर भी डार्क आता है। ठीक है, तो वो बहुत तेज़ी से हीट एब्जॉर्व कर लेगा खुद के अंदर। हीट एब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा, वो अपने अंदर की मिट्टी को, जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई होगी, जो पूरा रूट बॉल होगा उसको गर्म कर देगा। और गर्मी में रूट बॉल तेज़ी से डेवलप नहीं होता, उसको ठंड चाहिए होती है, एक नमी का माहौल चाहिए होता है ठंडा, इस वजह से वो गर्म नहीं हो पाता। अब क्या होता है, इसी वजह से जो प्लास्टिक पॉट्स आते हैं इनको इंडोर में रखा जाता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर आपकी छत के ऊपर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, जैसे हमारी छत पे ये देखिए आप, पूरी छत फुल है, गमले गमले रखे हुए हैं, तो इस पे मैं सीमेंट के या मिट्टी के पॉट नहीं रख सकता। क्यों? इससे क्या होगा कि जो सीमेंट का और मिट्टी का पॉट है, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे एक 12 बाई 12 का मिट्टी का पॉट है, इसका खुद का ही वेट 6 से 7 किलो होगा। और वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ एक प्लास्टिक पॉट को, तो प्लास्टिक पॉट का वेट होगा 200 या 300 ग्राम। कितना वेट का डिफरेंस आ गया। तो वही है, अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको प्लास्टिक पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसमें तेज़ी से प्लांट डेवलप हो। आप क्या करें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप उसे किसी भी वाइट पेंट से कलर कर दें। इसके 2 बेनिफिट हैं, मैं आपको पहला जो सिंपल बेनिफिट है वो बताता हूँ। ये शो में अच्छा लगेगा, वाइट कलर में अच्छा लगता है शो में, बहुत सिंपल होता है, इस वजह से शो इसका अच्छा आता है। अब दूसरा जो मेन है, ये वाइट कलर है। तो वाइट कलर जैसा कि आपको पता है, हमने स्कूल में भी पढ़ा है, सन की किरणों को एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है। वाइट कलर हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से इसके अंदर की जो मिट्टी होती है वो ठंडी रहती है। अब ठंडी रहने से क्या होगा, जो जड़ों को, जो इसकी रूट बॉल है, जो उसको क्लाइमेट चाहिए वो वैसा ही बनेगा, तो वो तेज़ी से डेवलप होगी। जैसा कि मैं आपको इस पेड़ में दिखाता हूँ, बोला जाता है कि सिट्रस वैरायटी को या तो सीमेंट के पॉट में या मिट्टी के पॉट में लगाया जाए तो उसका डेवलप बहुत अच्छा से होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसको ठंडी, एकदम जो नमी भरी मिट्टी होती है वो इसको अच्छी लगती है। और ये देखिए, मैंने इसको वाइट कलर का कर रखा है और इसमें कितनी अच्छी डेवलप हो रही है। देखिए ये पेड़, ये देखिए नींबू का पेड़ है, कितना अच्छा डेवलप हो रहा है। एक सीज़न के नींबू इसमें से आ गए हैं, अब ये दूसरे सीज़न के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे कौन सा वाला कलर, जो भी आपके पास, ये हमारे घर में प्लास्टिक पेंट हुआ था तो वो ही मैंने इस पर कर दिए। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, आपको 2 से 3 हाथ फेरने, कोट, मतलब एक कोट के ऊपर दूसरा कोट, दूसरे कोट के ऊपर तीसरा कोट। अगर आपका पेंट थिक है
तो 2 कोट चल जाएगा, अगर पतला है तो फिर आपको 3 कोट फेरने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास सभी प्रकार के पॉट्स है, जिस वजह से हम आपको ट्राइड और टेस्टेड तरीका बताते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास मिट्टी के भी पॉट है, सीमेंट के भी पॉट है, और हमारे पास ग्रो बैग भी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ग्रो बैग भी तो प्लास्टिक का ही होता है, इसमें कलर नहीं किया जाता, ये तो खुद डार्क कलर का आता है, तो इसमें क्यों सब्जियां वगैरह ग्रो हो जाती है। जैसे ये लौकी की बेल है, ये काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है, ये देखिए। अब इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। ये जो ग्रो बैग आता है ये यूवी प्रोटेक्शन से आता है, तो इस पर सनलाइट पड़ती है तो हीट अंदर नहीं जाती, जो सूरज की हार्मफुल किरणें हैं वो मिट्टी के अंदर नहीं जाती, इसको पास नहीं करती। इस वजह से इसमें सब्जियां बहुत अच्छा से ग्रो करती है। लेकिन वही अगर हम कंपेयर करें प्लास्टिक पॉट्स में, तो प्लास्टिक पॉट्स में ऐसी कोई फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से हमें इसको पेंट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका रिजल्ट भी बता देता हूँ। बोला जाता है कि फ्रूट प्लांट्स को मिट्टी के या फिर सीमेंट के पॉट में लगाया जाता है, प्लास्टिक पॉट में वो फल नहीं देता। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिखाऊँगा, नॉर्मल प्लांट में और फ्रूट प्लांट में, दोनों में। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्लांट है, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है, नीचे से इसकी कटिंग वगैरह कर दी गई है। ये एक नॉर्मल हमारी 20 लीटर की बाल्टी थी, ये देखिए ब्लैक कलर की, इसको वाइट करा गया है और इसका कितना अच्छा रूट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको फ्रूट प्लांट दिखाता हूँ। ये एक फ्रूट प्लांट है अनार का, इसको प्लास्टिक की बाल्टी में लगाया हुआ है, इसे भी वाइट कलर किया गया है, इस वजह से इसकी मिट्टी अंदर से ठंडी रहती है और रूट्स काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है, ये देखिए। ठीक है, अब ये फ्रूटिंग भी दे रहा है, ये देखिए अनार कितनी तेज़ी से फैल रहा है और ये फ्रूटिंग भी दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए फूल, ये नए फल जो आ रहे हैं, ये देखिए। सो दोस्तों, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो हमने पहले से ही टेस्ट किए ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।